चैनल देख रहे हैं प्राइम पे एफएक्स। आज हम लेक्चर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं और कुछ लेट वीडियो आ रहे हैं, उनकी कुछ रीज़न है, लेकिन मैं मुसलसल बनाता जा रहा हूँ। और बाकी लोगों की जो क्यूरीज़ वगैरह हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनकी क्यूरीज़ हैं उनको हल किया जाएगा, और जो फॉलो कर रहे हैं वो कीप हार्ड वर्किंग रहें, नोट्स बनाएं डेली बेसिस पे। जब से लेक्चर मैंने शुरू किए हैं, यूट्यूब चैनल शुरू किया, वहाँ से लेकर अब तक जितने भी हैं उनको वन बाय वन करें और प्रैक्टिकल भी करें, साथ साथ प्रैक्टिकल भी करें। उसको ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करें उसका, ठीक है, देखें वाकई स्ट्रैटेजी काम कर रही है, उसको फॉलो करें। 99% स्ट्रैटेजी काम करेगी। और बाकी डेमो पे काम करें, फ़िलहाल तो रहने दें, लेकिन एनालिसिस अभी करके प्रैक्टिकली करके फिर डेमो की तरफ आएंगे, तो फिर रील की तरफ है। अभी काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। आज हम लेक्चर नंबर 15 SPT9, हम SPT मॉडल पढ़े थे। पहले तो 1 2 3 लोगों को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता वो पुराने वीडियो देखें। उसके बाद 1 2 3 में कोई सा भी SPT मॉडल बन जाए तो हम ट्रेड पकड़ें। ऐसे 1 2 3 होता है, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, ये ब्रेकआउट होता है, और ये फिर 2 लेवल होते हैं। किसी एक से मार्केट जाती है, इस लेवल से या इस लेवल से, वो कैसे पता चलता है? वो होते हैं SPT 1 से लेकर 6 तक कहीं भी नज़र आ जाए तो ट्रेड पकड़ते हैं। बाकी जो SPT 6 के बाद है 7 8 9 10, वो उस वक्त होते हैं जब चार चीज़ें उनमें ना हो। पहली चीज़ ये है कि मार्केट में यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी मिटिगेटेड PDRA हो। PDRA क्या होती है? जितने भी SPT होते हैं इनको PDRA कहते हैं। PDRA का कोर्स, उसमें SPT 1 2 3 5 6 7 8 9 10। अच्छा, मार्केट जब आती है यहाँ पे पहले ही मिटिगेटेड होती है, तो यहाँ पे 7 8 9 10 में से को बनाती है एक चीज़। सेकंड चीज़ होती है यहाँ पे अगर PDRA ना हो, अगर यहाँ पे कोई PDRA ना हो, यहाँ पे कोई भी SPT मॉडल ना हो 6 तक, तो फिर दोबारा 7 8 9 10 बनाती है। ठीक है, दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़, मार्केट एक ही दफ़ा दो एक लेवल पर 2 दफ़ा आ जाए, जैसे ये 1 2 3 बना, अब मार्केट क्या करेगी? ये, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया नया, अब मार्केट के फिर 2 लेवल बन गए। ये देखें, ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल उसके सेम 1 के लेवल के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे फिर 7 8 9 10 में से बनाएगी। ठीक है, समझ लगी? तो ये सब चीज़ें थी पिछली। 7 8 9 10 कब क्रिएट होते हैं? जब इनमें से चार चीज़ें ना, चौथी चीज़ नहीं मालूम, वो इंशाल्लाह बता दूंगा, उसको इतना नहीं लेना। अच्छा जी, आज हम SPT9 की तरफ बढ़ते हैं। SPT9 क्या होता है? पहली बात तो चार चीज़ें ना हों, ठीक है। फिर SPT9 क्या होता है? ये इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, ये 9 10 आज इकट्ठे ही पढ़ा दूंगा। बल्कि पहले SPT8 जो है ना, कुछ लोगों को समझ नहीं आई थी, उसको मैं बता देता हूँ, मेमोराइज़ करा देता हूँ। SPT8 क्या होता है? 1 2 3 बना, ये जो यहाँ पर 2 के लेवल पर नहीं, 1 के लेवल पर मार्केट यहाँ से खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी, और फिर ये देखें, इसे ABC भी कहते हैं, मतलब एक नया 1 2 3 इसके अंदर बना देगी, या ना भी बनाए लेकिन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देगी। ये सपोर्ट होती है, ये रेजिस्टेंस होती है, मार्केट इसके अंदर रहती है ऐसे से, इसे कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये देखें, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके अंदर देखा जाए तो ये बना के दी इसके अंदर। जब इसको क्रॉस करेगी ना, ना भी करे लेकिन हल्का सा इस तरह बना देना, तो इसे कहते हैं SPT8A। अब जैसे 1 के लेवल के ऊपर बनाएगी, ब्रेकआउट होने के बाद ऐसे बनाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बनाए और फिर यहाँ पे टचिंग पे ट्रेड पकड़ेंगे, टचिंग पे ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है, स्वीप भी कर सकती है हल्का सा, लेकिन ज़्यादा टचिंग पे ट्रेड पकड़ेंगे। आपने एसल लगाना है, वो बताऊंगा एसल कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस। ठीक है, ये SPT8 होता है, ए होता है, समझ लगी आपको? ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, ये ब्रेकआउट, फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे खुद से कुछ ये बनाती है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और फिर ये टचिंग पे, अगली टचिंग जब होती है लेवल पे आए, लेवल पे आए ना, और ऊपर अभी रहो तो आप पकड़ ले ट्रेड, ये नहीं, लेवल पे आए, मैंने पहले दिन कहा था लेवल पे आनी चाहिए जो भी चीज़ है, 1 के लेवल या 2 के लेवल, ये 1 के लेवल पे आए, टचिंग पे ट्रेड। अगर 1 के लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, फिर हम ट्रेड नहीं पकड़ेंगे। आपको मैंने ये बताया था, हमेशा कैंडल इसके अंदर हो, बेशक विक जिधर मर्जी जाए, कैंडल इसके अंदर क्लोज हो, फिर हमने ट्रेड पकड़नी है। तो इसकी टचिंग में जब ये कैंडल इसके अंदर लग जाए, टच कर जाए, विक टच कर जाए, ऐसे विक भी टच कर सकती है इसके अंदर, ऐसे कैंडल भी टच कर सकती है, ये दोनों ठीक है, बस ऐसे ना हो। ये तो कैंडल नीचे आ गई, नीचे आ गई, अब इस लेवल को ख़त्म कर दें, ये नहीं आप मानेंगे, आप दूसरा लेवल देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल की ट्रेड SPT8 है। इसी तरह डाउन साइड देखेंगे, डाउन साइड ऐसे तो इम्पल्स, ट्रेसमेंट, ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे बनाएगी ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर ये टचिंग पे नेक्स्ट कैंडल की पे ट्रेड।
टीपी हमारा 3 ही होएगा, हमेशा टीपी 3 रहेगा। ये होता है SBT8A। SBT8B देख लेते हैं अभी, आज सारे पढ़ा लेता हूँ मैं आपको। SBT8 क्या है, पहले बुलिश ट्रेंड में ये ब्रेकआउट होना लाजमी है। यहाँ पे ना इस जब ये लाइन बनेगी रिट्रेसमेंट से पहले, इसकी जो नई रिट्रेसमेंट बननी थी ना, तो 3 कहते हैं, उससे पहले यहाँ पे कोई ना SBT6 में से कोई भी बनाएगा, 1 2 3 5 6 तक कोई भी बनाएगा, 5 तक, 5 तक, ठीक है। फिर कह रहा हूँ 5 तक। 6 जो होता है ना वो बेसिकली रिवर्सल के लिए इस्तेमाल होता है। जब मैंने कहा था कि आप H1 में जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर डेली का लेवल आ जाए या वीकली का लेवल आ, जहाँ पे कोई अनमिटिगेटेड थी पीडीआर है डेली या वीकली में, तो वहाँ से रिवर्सल पड़ता है 6 में। यहाँ तक 5 तक कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे दे, जैसे फेयरवेल गैप, ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड सप्लाई, जैसे यहाँ पे डिमांड बन गई एक, ठीक है। जब मार्केट आएगी ना, इसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी इसी को। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी तो अब फिर इसके लेवल पे आएगी जहाँ मार्केट इसके नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड होगी। लेवल पे लाजमी आना चाहिए, पहले यहाँ पे बनाई, लोग यहाँ से पकड़ना शुरू कर देंगे, यहीं से चलेगी नहीं जाएगी, लेकिन इसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के नहीं जाएगी, ये टचिंग पे ट्रेड पकड़ेंगे, समझ लगी। डाउन साइड देखते हैं, ये यहाँ पे कोई डिमांड या फेयर वैल्यू गैप बनेगा, इसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेगी मार्केट, ऐसे फिर ऐसे टच करेगी, फिर ट्रेड TP3 तक हो। ये SBT8 था, ठीक है, बी था 8B, डाउन साइड बुलिश और बैरिश में। उम्मीद है समझ लगी होगी। अब SBT9 पढ़ने लगे हैं, SBT8 कह रहा हूँ मैं, 100% गारंटी देता हूँ स्ट्रेटजी वर्क करती है। लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है साइकोलॉजी, बड़ी मैटर करती है, वो भी आपको सिखाऊंगा। SBT9 क्या होता है? SBT9 क्या होता है, पहले 2 के लेवल पे देख लेते हैं। ये SBT9 2 के लेवल पे होता है, SBT10 1 के लेवल पे होता है। मार्केट क्या करती है, ब्रेकआउट किया, 4 चीज़ें ना हो वो वाली, वो लाजमी याद रखनी है, 4 चीज़ें ना हो तो तब 7 8 9 10 बनेगा। मार्केट आएगी यहाँ पे 2 के लेवल पे, पहले 1 के लेवल पे 10 बनेगा, 2 के लेवल, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, पहले ये एक कैंडल बनाई उसने, लेकिन ये तो नीचे चलेगी लाइन के नीचे, ठीक है। एक कैंडल बनाई नीचे चलेगी, मैंने तो कहा था कि भाई कोई भी यहाँ पे आए कैंडल, उसकी क्लोजिंग इसके अंदर हो, ठीक है। आपने ट्रेड नहीं पकड़नी, मैंने वही जो कंसेप्ट है ना उसी के मुताबिक चलना है। लेकिन जब एक कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल इसके अंदर क्लोज कर दी, ठीक है, जिसे कहते हैं फेक ब्रॉड, तो ये तीसरी कैंडल के ओपनिंग पर ट्रेड होगी, TP3 तक होगा। ये SBT9A है। फिर बता रहा हूँ मैंने जो आपका कंसेप्ट था ज़हन में, जो मैंने बताया था, मेरा जो कंसेप्ट है कि 1 के लेवल पे या 2 के लेवल पे, 1 के लेवल पे 2 के लेवल पे कोई भी कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। जब तक क्लोज ना हो, जब तक अंदर क्लोज हो तो फिर ट्रेड पकड़ा, अगर क्लोज नीचे हो जाती है तो आपने ट्रेड नहीं पकड़नी। यहाँ पे पहली कैंडल आई, नीचे क्लोज कर गई, आपने ट्रेड नहीं पकड़नी। लेकिन दूसरी कैंडल इसके अंदर क्लोज कर गई, अंदर क्लोज करना लाजमी है, अगर बाहर क्लोज कर गई ये भी तो चेंज करेक्टर हो जाएगा, फिर ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, ये बता दूँ मैं। तो ये नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड, ठीक है। बस पहली कैंडल बाहर हो, दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल, दूसरी कैंडल अंदर हो, तीसरी ना हो, दूसरी तो बाहर हो जाएगी, तो चेंज करेक्टर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से फिर ट्रेड होगी तीसरी कैंडल की ओपनिंग पे, ये नहीं कि दूसरी कैंडल ख़त्म होगी तीसरी कैंडल की ओपनिंग पे होगी ट्रेड, ऐसा वो जो बात करें। अच्छा जी, अब हम बेरिश ट्रेंड की तरफ जाएंगे मार्केट, ये ऐसा आवाज़ करे हो अबू जी, ऐसा आवाज़ करे हो, इम्पल्स रिट्रेसमेंट। अच्छा, अब बेरिश ट्रेंड में ये इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स ब्रेकआउट हुआ, अब मार्केट 2 के लेवल पे बता रहा हूँ मैं, 9 अब 9 A का ही बेरिश में बता रहा हूँ, 2 के लेवल पे। जो 10 है ना वो 1 के लेवल पे A या B है, जिसी तरह मैंने बताया ना 7AB, 8AB, 9AB, 10AB, ऐसी तरह। ये पहली कैंडल ऐसे की, नहीं ट्रेड पकड़नी क्योंकि उसके अंदर क्लोज करे,
दूसरी कैंडल अंदर क्लोज कर दी, तीसरी कैंडल के पे ट्रेड हो गई, ये टीपी होगा। ये होता है SPT9A बैरिश में। अब SPT9B बढ़ाने जा रहा हूँ, वो क्या होता है? देखिए ट्रेडिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है। जो असूल है ना, इंसान असूल के मुताबिक चले तो ट्रेड में लॉस नहीं करता, कम लॉस करता। लॉस तो होता ही होता है, ठीक है। वो जो हम पढ़ेंगे ना ट्रेड मैनेजमेंट, तो उसमें बताऊंगा लॉस तो हमेशा हो ही क्या होगा। मतलब कि अगर 10 ट्रेड दिन की लगाते हैं तो इस स्ट्रेटजी के मुताबिक 7 ट्रेडें यकीनन विन की जाएंगी। कुछ 2-3 ट्रेडें होंगी जिन पे स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती, 99% हो सकती है। SPT9B की तरफ आते हैं। 9B की तरफ वही बुलिश केस में ब्रेकआउट होना लाजमी है। मार्केट आए और ऐसे करे, स्वीप करे, लाजमी करे, और उसकी कैंडल की बॉडी अंदर क्लोज करे, दूसरी कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड होगी, यहाँ से ट्रेड होगी। बस ये पहली कैंडल देख लेनी है, अंदर क्लोज कर गई और स्वीप करके दूसरी कैंडल पे होगी ट्रेड, ये टीपी होगा हमारा। डैरिश केस में ब्रेकआउट हुआ, मार्केट आई, मार्केट आई यहाँ पे ऐसे कैंडल बनाई और स्वीप किया और कैंडल की बॉडी अंदर क्लोज कर गई, तो ये नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड होगी हमारी, टीपी हमारा 3 होगा। समझ लगी आपको? आई एम सॉरी टू से, हमारे घर में थोड़ा सा मसला है, खांसी वगैरह लगी हुई है, इस वजह से। ये देखिए ये ट्रेड होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, स्वीप करना लाजमी है और कैंडल की बॉडी अंदर क्लोज करे। ये ना हो जाए स्वीप करते सार बॉडी पे अंदर क्लोज कर जाए और स्वीप भी करे ना, भी ना, बॉडी बाहर क्लोज कर जाए। ये देखिए बॉडी बाहर क्लोज किया, स्वीप किया, अंदर बॉडी क्लोज करे, फिर दूसरी कैंडल, जैसे ही दूसरी कैंडल ओपन होगी या मर्जी ओपन हो, ठीक है, कब आपकी ट्रेड हो TP3 तक होगा। ये 4 चीज़ें जब ना हो तब होता है, ठीक है। SPT9A भी पढ़ा दिया है, बी भी पढ़ा दिया, बुलिश में भी और बैरिश में भी। अब लास्ट हमारा रह गया है SPT10। वो क्या होता है? सेम चीज़ है, वो 1 के लेवल पे है, ठीक है। 1 के लेवल पे पहले A होगा, SPT10A, इसी तरह 1 के लेवल पे SPT10B होगा, बुलिश और बैरिश में दोनों। पहले A पढ़ाने जा रहा हूँ बुलिश केस में। मार्केट आए, ये देखिए एक कैंडल की बॉडी क्लोज की, ये भी क्या समझ, नीचे क्लोज की, दूसरी कैंडल की बॉडी अंदर क्लोज कर दी। अब तीसरी कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड होगी, टीपी हमारा 3 रहेगा। यहाँ भी बड़ा एहतियात से चलना है 1 के लेवल पे या 2 के लेवल पे। ये ना हो कि आपका फ़ायदा भी उतना ही हो रहा हो और नुकसान भी उतना हो रहा हो, आपने ट्रेड नहीं पकड़नी। बेशक यहाँ पे कोई सा भी SPT मॉडल बन रहा हो, ट्रेड बन रही हो, लेकिन आपको पता चल रहा है $10 का ही फ़ायदा है और नुकसान $10 का नहीं, $10 का नुकसान हो रहा हो और $20 का फ़ायदा हो रहा हो, $25 का फ़ायदा हो रहा हो, फ़ायदा डबल होना चाहिए, ठीक है। बेहतर तो यह है $10 का नुकसान हो रहा है तो $25 से $30 का फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। बड़ा एहतियात से बेशक बन रहा है, ये मेरी बात याद रखना। अच्छा जी, ये पहली कैंडल बाय क्लोज हुई, दूसरी कैंडल अंदर क्लोज करी, तीसरी पे ट्रेड SPT10A बैरिश केस में 1 के लेवल पे बता रहा हूँ। पहले वो था, ये एक कैंडल हुई क्लोज बायर, दूसरी अंदर। बेशक वीक को जो मर्जी हो, अंदर क्लोज होनी चाहिए, बॉडी अंदर क्लोज होनी चाहिए, दूसरी कैंडल की बॉडी, तीसरी पे ट्रेड बाहर क्लोज होगी तो फिर तो नहीं ना, क्योंकि ये ओपनिंग होती है, ये क्लोजिंग होती है बैरिश की, ठीक है, तो क्लोजिंग नीचे होगी ना। फिर ये बुलिश होता है ना, बुलिश ऊपर जाता है, तो ये ओपनिंग होती है, ये क्लोजिंग होती है, अंदर क्लोज होगी। ये पहले दिन में मैंने बताया, ये ना होगी ये भी बॉडी बाहर क्लोज होगी, ये क्लोज होगी, ये नहीं होता। आपको बुलिश और बैरिश का पता होना चाहिए, उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग कहाँ होती है। फिर ये ट्रेड होगी टीपी हमारा 3 तक, टीपी हमारा हमेशा 3 तक रहेगा। ये सब बताऊंगा चीज़ें, कुछ आगे पीछे चीज़ें भी हुई हैं,
इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन जो मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें ऑनलाइन लोग आएंगे, लोग तादाद में आएंगे। अभी स्टार्टिंग में है ना, इसमें भी काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हैं, तकरीबन 95% क्लियर है। ये क्लियर करा के ही जाऊँगा मैं, ये इंशाल्लाह आपको 100% बता सकता हूँ। ये जो बंदा कर ले कोर्स, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट एक सेशन पढ़ाऊँगा जिसमें और इसमें कोई डीप चीज़ें। अच्छा जी, SBT 10B पढ़ाने जा रहा हूँ। उसी तरह ब्रेकआउट हो लाजमी, आई स्वीप करे, स्वीप लाजमी करे। स्वीप का पता चल जाएगा, इसे स्वीप कहते हैं। ये लंबी वीक है ना, ये इस तरह लंबी बन जाए स्वीप कहते हैं। नेक्स्ट कैंडल की अपनी ट्रेड TP3 होगा। ये ना हो कि ये बॉडी क्लोज हो जाए, ऐसे नहीं। फिर अगर अंदर क्लोज है वो तो SBT 9 लग जाएगा, फिर SBT 10A लग जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, देख लेना आपने। इसी तरह बैरिश के केस में ये स्वीप करे, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड TP3 होगा। ठीक है, तो ये हमारे SBT 1 से 10 तक क्लियर हो चुके हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आई वो अपनी राय का इजहार करें, कुछ भी तो मैं उनको बताऊंगा। अभी काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, माइनर, वो मेजर, वो सारा कुछ पढ़ा। टाइम फ्रेम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रेड मैनेजमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अभी तकरीबन 5-6 लेक्चर तकरीबन बनेंगे, या 7-8 बन सकते हैं लेक्चर। तो ये सारा करने के बाद फिर आपने डेमो पे आना है। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह जब कोर्स ख़त्म होगा फिर आपके लिए ऑनलाइन सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, जो लोग लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं। उनमें तो बाकायदा एक तो कमेंट में होता है ना, एक तो लाइव मैं उनके साथ बातचीत करूँगा, जो भी मसला होगा उनका हल करूँगा। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कोई भी बंदा मायूस होकर नहीं जाएगा। ठीक है, जो बस स्कैमर हैं, पैसे देते हैं लेते हैं, बचें, बिल्कुल बचें। ठीक है, बिल्कुल बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ मैं। बाकी थैंक यू सो मच अमार भाई, थैंक यू सो मच। और भी एक भाई ने कमेंट किया था, थैंक यू सो मच ब्रदर, लव यू हो गया जी। अपनी राय का इज़हार देते रहें। कोई भी चीज़ की समझ नहीं होती मुझे मेल कर लें। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजें, यहाँ पे समझ नहीं आ रही, यहाँ से ट्रेड कैसे बन रही है, जो भी मसला हो आपकी क्यूरीज को हल किया जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक आप किसी गेम का हिस्सा जब बन जाते हैं तो उस गेम में हिस्से में रहें। तो मैं वो हिस्से में रहने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है, ताकि मुझे मेमोराइज रहता रहे, लोगों को पढ़ाता रहूँ, चीज़ें याद। जब बंदा निकल जाता है तो चीज़ें ना आगे पीछे हो जाती हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने फेसबुक पे वीडियो नहीं अपलोड कर रहा, इंस्टा पे नहीं कर रहा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, बस इसी पे कर रहा हूँ मैं। और भी मेरे कुछ काम शाम चल रहे हैं। अपना ख्याल रखें, हमेशा याद रखें इन चीज़ों को, प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।